बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अडियाला जेल से निकले हैं। मेरे साथ हैं काज़मी साहब, हमारे खान के टाइगर, पिंडी में हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं। और मुर्शद के चाहने वालों को आज कोई 2.5-3 महीने बाद मुर्शद का दीदार हुआ है। ही वॉज एज डिटरमेंट एज एवर, पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन जान कुर्बान करने के जज्बे से सरशार। उसने कहा मैं पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा। ख़ास तौर पे उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे इन्होंने दिवालिया बनाने के करीब कर दिया है। और ये बात ठीक है। पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट इस वक्त 2.2% है, पिछले 2 साल में 0% रहा है। और ये वही पाकिस्तान है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.9% था। आज पाकिस्तान के ऊपर जो डेट्स हैं वो 80,000 अरब रुपए हैं। अप्रैल 2022 में ये 40,000 अरब रुपए थे। ये एकदम ही इतने सारे, देखें ना, पिछले 75 साल में तो हुए 40,000 अरब और 3 साल में 40,000 अरब और बढ़ गए। तो ये उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पे दिवालिया कर रहे हैं, पाकिस्तान में गरीबों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये बात भी उनकी ठीक है। वर्ल्ड बैंक का भी सर्वे है कि 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ बिलो दी पॉवर्टी लाइन, और इसमें 60% लोग पिछले 3 साल में ये गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। हालात ये हैं कि लोगों का कारोबार बंद, रोज़गार छीन लिया गया है, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कहीं लोगों को कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, कुछ मूवमेंट है ही नहीं। कहते हैं जी करंट बजट डेफिसिट जो है वो हमने ज़ीरो कर दिया है। भाई 3 साल से इंपोर्ट ही कोई नहीं हो रही। जो 100 रुपये की चीज़ है वो 250 की हो गई। जो 20-22 लाख रुपए की गाड़ी थी आज 50 लाख की है। वो इस सब का में लूज़र कौन है? अवाम है। तो इस हवाले से खान साहब ने कहा है कि सेमिनार्स करें, कन्वेंशंस करें, लोगों को बताएं कि मुआशी तौर पे इस टोले ने पाकिस्तान को किस लेवल पे पहुंचा दिया है। और ये बात ठीक है। हर तीसरे महीने तो हमारी वो पुष्पा की सर्जरियां नहीं मुकती। तो पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पे अयाशियाँ चल रही हैं। खान डट के खड़ा है, अपने अवाम के साथ खड़ा है, अपने अवाम की जो जायज़ उमंगे हैं उनके साथ खड़ा है, वोट के हक के साथ खड़ा है, जमहूरियत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।